नमस्कार स्टूडेंट, आपका इस बोर्ड एग्जाम के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला पार्ट, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी को समझने से पहले हमें कुछ इन शब्दों को समझना होगा। जैसे खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड रात के समय में हमें आसमान में कुछ वस्तुएं चमकती हुई दिखाई पड़ते हैं। वो ये सारी वस्तुएं क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। क्या देखते हैं? अमावस्या। अमावस्या हम लोग बोलते हैं जिस रात चंद्रमा का पूरा भाग हमें काला दिखाई पड़ता है, पूरा काला दिखाई पड़ता है, उस रात को हम लोग अमावस्या की रात बोलते हैं। पूर्णिमा, इसी तरह जिस रात हमें चंद्रमा का पूरा भाग सफेद दिखाई पड़ता है, चंद्रमा का पूरा भाग सफेद दिखाई पड़ता है, उस रात को हम लोग पूर्णिमा की रात बोलते हैं। सौरमंडल, सौरमंडल हम लोग बोलेंगे सूरज, सूरज एवं आठों ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्योंकि सौरमंडल में सबसे बड़ा सदस्य सूरज है, इसलिए इसे सौरमंडल या सौर परिवार कहा जाता है। इस परिवार का या इस सौरमंडल का जो मुख्य सदस्य है या मुखिया है वो है सूरज। सूरज इस परिवार का मुखिया है, मुख्य सदस्य है। यहाँ हम लोग देखेंगे ये सूरज के चारों तरफ आठों ग्रह चक्कर काट रहे हैं। आठों ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। जिस तरह लड़कियां मंदिर के चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है, उसी तरह ये ग्रह सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ घूमना। जैसे ये कलम है, ये उंगली है, ये जो कलम है मेरे उंगली के चारों तरफ घूम रहा है। उसी तरह ग्रह, मान लीजिए ये ग्रह सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं या परिभ्रमण करते हैं। इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करना ये किनका काम है? आठों ग्रहों का काम है, आठों ग्रहों का। ये आठों ग्रह क्या करते हैं? सूरज के चारों ओर अपनी एक निश्चित पथ मतलब रास्ता। देखिए इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। यहाँ हम लोग समझते हैं, देखिए सबका रास्ता अलग अलग है। ये जो बुध है, ये जो बुध है एक अपना रास्ता घूमेगा, इसमें ये अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका गोला है, छोटा है, ये इसलिए सूरज के चारों तरफ बहुत जल्दी क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। मात्र 88 दिनों में क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। और ये होता है 1 साल। परिक्रमण काल को हम लोग बोलते हैं 1 साल का समय। टोटल कितने ग्रह? 8 ग्रह, टोटल 8 ग्रह। यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो सबसे छोटा ये है बुध ग्रह, ये है शुक्र। उसके बाद तीसरा पर हम लोग जहां निवास करते हैं पृथ्वी, ये मंगल। और जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। लेकिन जब पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य तो सूरज, लेकिन जब ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति। उसके बाद है शनि, उसके बाद 2 लड़का का नाम जैसे अरुण और वरुण, ये ग्रहों के नाम है। टोटल कितने ग्रह? 8 ग्रह, सबका नाम अलग अलग है। इसी तरह ये सूरज, इसका नाम सूरज है लेकिन सूरज है नहीं, इसका नाम सूरज है तारा। जिस तरह हम लोग आदमी है, नाम सबका अलग अलग रहता है, इसी तरह ये सूरज इसका नाम है क्या? तारा। जिस तरह हम लोग आदमी है, मेरा नाम निरंजन है लेकिन है क्या? आदमी। उसी तरह ये सूरज क्या? तारा। हम क्या है? सूरज। सूरज नाम है लेकिन है क्या? तारा। सूरज नाम है लेकिन है क्या? तारा है। जिस तरह ये 8 ग्रह है, ये है क्या? ग्रह है, लेकिन 8 ग्रह का नाम अलग अलग है। लेकिन हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही को जानते हैं। इसका नाम रख दिए हम लोग सूरज। नाम क्या? सूरज या सूर्य। यहाँ हम लोग देखेंगे ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं कक्षा, ग्रहों के कक्षा। ये जो दिख रहा है क्या? कक्षा, कक्षा, कक्षा।
ये इसका कक्षा अलग है, इस ग्रह का कक्षा अलग है। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यरुण, उसके बाद वरुण, और एक है प्लूटो था, है नहीं, प्लूटो था, जो 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे हटा दिया 24 अगस्त 2006 को। ये अपना अपना सबका रास्ता, ये देखिए ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। जिस तरह लड़कियां मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करती हैं, कोई मन्नत मांगती है और क्या करती है, परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार ग्रह भी क्या करते हैं, सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। कक्षा, जिस रास्ते से होकर ग्रह चक्कर काटते हैं उस रास्ता को हम लोग ग्रह की कक्षा बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ये है कक्षा, ये बुध ग्रह की कक्षा। दूरी, कौन ग्रह किससे कितना दूर है, या सूरज से कौन कितना दूर है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। छोटा और बड़ा, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काट रहे, परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो बुध है सबसे नजदीक है, बुध सूरज से सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे छोटा 8वां नंबर पर। इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। ये जो बृहस्पति है सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद यरुण, उसके बाद वरुण, ये 4 ग्रह हो गया। बाकी उसके बाद जब हम लोग इधर आएंगे, 2 हिस्सा कर दिया, इधर उधर, इस सबको बोलते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य मतलब बाहर है, सूरज से बहुत बाहर है, दूर है, इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। और ये अंदर की तरफ है, इसलिए इसको अंतःग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। तो बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद यरुण, उसके बाद वरुण। यहाँ में पिक्चर में अरुण जो है छोटा दिख रहा है, लेकिन अरुण बड़ा है, अरुण बड़ा है, वरुण से बड़ा है। 1 2 3 4 ऐसे हो गया। बाकी 5 में हम लोग जब इधर आ गए तो 5 में इधर में सबसे बड़ा हमारा पृथ्वी है। हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, धरती में रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं हम लोग इस पृथ्वी पर। तो सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वी है इधर, सबसे बड़ा इधर। बाह्य में सबसे बड़ा बृहस्पति, आंतरिक में सबसे बड़ा पृथ्वी, लेकिन सबसे बड़ा सदस्य तो सूरज। ये सदस्य सबसे बड़ा सूरज, हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा ये, आंतरिक में सबसे बड़ा पृथ्वी। इधर 4 हो गया, 5, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद लास्ट में बुध। ये पृथ्वी और ये शुक्र दोनों लगभग बराबर है, ये 5वां ये 6ठा, इसलिए शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी को क्या बोला जाता है, जुड़वा ग्रह। क्यों, क्योंकि इन दोनों का आकार लगभग बराबर है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन ग्रह किससे कितना दूर है, या फिर सूरज से कौन ग्रह कितना दूर है। तो ये जो बुध है ये 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये जो है 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। सब में दशमलव लगा हुआ मिलेगा, 5.8, 10.8, यहाँ आएंगे तो 22.8, यहाँ आएंगे तो 77.8। लेकिन ये जो पृथ्वी है ये बोलता है कि हम अद्भुत ग्रह है, सबसे अद्भुत ग्रह है। तो क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जीवन मतलब जीव जंतु निवास करते हैं। यहाँ तक जीवन सिर्फ यही संभव है, अभी तक जीवन सिर्फ यहीं पर संभव पाया गया है। कहाँ पर, पृथ्वी पर, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह भी बोला जाता है। और ये बोलता है क्योंकि हम अद्भुत ग्रह इसलिए दशमलव नहीं रखेंगे, इसे बोलेंगे 15 करोड़ किलोमीटर दूर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे दूर है इतना, इससे, सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो दूर भी बढ़ेगा, 15 दशमलव कुछ नहीं, 15 दशमलव कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि ये अद्भुत ग्रह, बाकी सब में दशमलव मिलेगा, 77.8, उसके बाद 142.7, उसके बाद 286.9, उसके बाद 449.6। इसे याद कैसे करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, बड़ा भारी लग रहा है कि कौन ग्रह किससे कितना दूर है, याद करने में भारी लग रहा। इसे अभी हम लोग आसानी से समझते हैं। यहाँ देखते हैं कौन ग्रह किससे कितना दूर है। ये सूरज है, उसके बाद क्या है, बुध, उसके बाद शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। टोटल कितना ग्रह? 8 ग्रह है। टोटल 8 ग्रह। देखते हैं कौन किससे कितना दूर है। सूरज से कौन कितना दूर है? सबसे नजदीक कौन है? यहाँ बुध दिख रहा, सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी तीसरा नंबर पर, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये जो बुध ग्रह सूर्य से कितना दूर है? 5 करोड़ किलोमीटर दूर। ये 10 करोड़, दशमलव में भी है 5.8, लेकिन उतना डिटेल से हम लोगों को नहीं पढ़ना। ये पृथ्वी है 15 करोड़ किलोमीटर, उसके बाद 22, 77, 142, लगभग 2 गुना होता आया है। यहाँ तक हम लोग देखेंगे 70 का था 2 गुना 140, 140 का 2 गुना होता है 280, तो 280 से ज़्यादा 286, और 200 का 2 गुना 400, 449। ये सब क्या है? करोड़ किलोमीटर दूर में है। करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? सूरज से। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य। तो अभी हम लोग समझ लिए कि ये ग्रह जो है ये सूरज से कौन कितना दूर है। ये सब क्या है? करोड़ किलोमीटर में है, करोड़ किलोमीटर में। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड, जहां भी एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, ये वीडियो सभी के लिए है। कक्षा भी हम लोग समझ लिए कि ये जो ग्रह जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं उस रास्ता को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। उस रास्ते को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ये देखिए, ये है शुक्र ग्रह का कक्षा। देखिए शुक्र ग्रह सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद दूरी भी हम लोग देख लिए, छोटा बड़ा भी देख लिए। लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को। और नीला ग्रह, नीला ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 हिस्से पर क्या पानी है, और पानी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा छोटा देख लिए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं प्लूटो। ये जो प्लूटो है इसकी खोज हुई थी, खोज 1930 ईस्वी में। लेकिन ये जो पहले ग्रह के श्रेणी में था, लेकिन अब ग्रह से इसको हटा दिया गया 2006 ईस्वी में, हटाया 2006 ईस्वी में। तो भाई किसने हटाया? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने हटाया। ये अगस्त 2006 में, किताब में अगस्त 2006 है, बाकी 24 अगस्त को हटाया गया था। प्रकाश की गति, ये जो प्रकाश की गति है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कितना स्पीड से आता है वही जानेंगे। तो जो आता है वो 8 मिनट में आता है, लेकिन इसकी जो गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भागता है कौन? प्रकाश। उसके बावजूद इसको पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में समय 8 मिनट का लगता है, 8 मिनट का। पृथ्वी तक जो इसका आने का समय है वो कितना है? 8 मिनट है। इतना तेज भागने के बावजूद 8 मिनट का समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूरज से पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद समझते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। क्यों?
क्योंकि पृथ्वी और शुक्र लगभग आकार में बराबर है। जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा शुक्र है, थोड़ा सा छोटा है शुक्र। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह और ये छठा सबसे बड़ा ग्रह, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी क्या सबसे अद्भुत ग्रह, अद्भुत ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन पाया जाता है। जीवन सिर्फ अभी तक इसी ग्रह में पाया। जीवन का मतलब जैसे हम लोग जीवन जी रहे हैं, जीव जंतु है जीवन जी रहे हैं, बाकी अन्य ग्रहों में जीवन नहीं है। बस इसी ग्रह में जीव जंतु या जीवन संभव है, जीव जंतु निवास करते हैं। अद्भुत ग्रह, पृथ्वी को क्या बोलेंगे? सबसे अद्भुत ग्रह। चंद्रमा, चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। जिस तरह ये सूरज है, बुध, शुक्र, ये पृथ्वी, पृथ्वी के यहाँ हमें मिलेगा चंद्रमा। ये तो चंद्रमा है, चंद्रमा किसका चक्कर काटता है? पृथ्वी का। ये पृथ्वी का काटता है, लेकिन ये जो हमारा पृथ्वी है किसका चक्कर काटता है? सूरज का। किसका काटता है? सूरज का। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।